तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस की तरफ इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी में हमें जो पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा और उसकी समितियां के बारे में पढ़ना है हमको, जिससे एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि संविधान सभा गठन वगैरह से। बहरहाल हम बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा जो है इसका जो निर्माण किया गया था जब देश में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सुझाव दिया। उसके सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान सभा का जब प्रारूप तैयार किया गया तो ये था कि इसमें जो कुल सदस्य संख्या रहेंगे वो 389 रहेंगे या 389 होना था, जिसमें से जो 296 सीट यानी कि 296 जो सीटें हैं ये ब्रिटिश भारत को प्रदान किया जाना था, और जो 93 सीट थी वो देसी रियासतों को आवंटित किया जाना था। तो जब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीट किए गए थे 296 यानी कि 296, उसके लिए चुनाव हुए। तो उस समय जो आवंटित सीटें थीं 93 देसी रियासतों को, उन लोगों ने संविधान सभा से अपने आप को अलग रखा था, इसके लिए उस पर चुनाव नहीं हुआ था। कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, और छोटे समूह और जो स्वतंत्र सदस्य हैं उनको 15 सीटें मिला था 296 में से। अब संविधान सभा की अगर हम थोड़ी सी कार्य प्रणाली की बात कर लें तो इसका जो बताया कि गठन जो है नवंबर 1946 में किया गया था, और इसका जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसी दिन जो फ्रांस की संसदीय परंपरा के अनुसार जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें कि भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, ये वरिष्ठ थे सबसे, इसलिए इनको उस दिन अध्यक्ष चुन लिया गया था। बाद में प्रॉपर तरीके से 11 नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया। यानी कि कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा जो भारत में बना था उसके एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संविधान सभा का जैसा कि कार्य था कि संविधान का निर्माण करना, इसके अलावा इसके कुछ विशेष इसने कार्य भी किए। अगर उस कार्य की हम बात कर लें तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाने का कार्य संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। अब बात कर लें जो संविधान सभा की समितियां हैं उसके बारे में। तो जो संविधान सभा की समितियां हैं 2 प्रकार की थी, एक बड़ी समितियां और एक छोटी समितियां। तो जो बड़ी समितियां थी उनकी संख्या 8 थी और छोटी समितियों की संख्या कुछ ज़्यादा थी। तो जो बड़ी समितियां हैं उनकी बात करें तो जिसमें एक पहला था संघ शक्ति समिति। इसकी बात करें तो जो इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे जिसकी अगर हम बात करें तो जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। तो जो ये एन माधव राव हैं ये बी.एल. मित्रा की जगह आए थे प्रारूप समिति में। और टी.टी. कृष्णमाचारी, तो जो टी.टी. कृष्णमाचारी हैं, जब डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी तब इनको प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में लिया गया था। और जो 5वां संविधान सभा की बड़ी समिति है उसका नाम है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके अलावा इस समिति की ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है इसकी 5 उप समितियाँ थीं, जिसमें पहला था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र जिसमें असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई थे, और छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए
उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो A.V. ठक्कर थे, जबकि उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र समिति जो कि वर्तमान अफगानिस्तान और सिंध बलूचिस्तान का हिस्सा है उसके लिए भी समिति बनी थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। और अध्यक्ष के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिलती, मतलब जो सदस्य थे उनके बारे में है कि खान अब्दुल गफ़ार खान, अब्दुल समद खां और मेहर चंद खन्ना वगैरह जो थे इसके सदस्य थे। तो ये मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों जो संबंधी परामर्श समिति थी उसकी उप समिति थी। ठीक है, और जो छठवीं बड़ी समिति है उसकी बात कर लें तो वो है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो राज्यों के लिए समिति थी जो कि राज्यों से समझौता करती थी उसके जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति की बात कर लें तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो संविधान सभा की छोटी समितियां हैं उनकी बात कर लें तो उसमें शामिल है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष G.V. मावलकर थे जो कि भारत के प्रथम लोकसभा से संबंधित थे। और दूसरा जो संविधान सभा की छोटी समिति है वो है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के मुंशी हैं। और सदन समिति, इसके अध्यक्ष B. पट्टाभी सीतारमैया थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो अन्य समिति है उसमें शामिल है प्रत्यायक, जिसे कि क्रीडेंशियल समिति कहा जाता था, इसके अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। और वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रेस दीर्घा समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो ऊषा नाथ सेन थे। और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष B. पट्टाभी सीतारमैया थे। जबकि जो अन्य समितियां जिसमें शामिल हैं भाषाई प्रांतों संबंधी आयोग जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो S.K. डार थे। और ये बड़ा विशेष बात है, ध्यान रखिएगा कि जो S.K. डार हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा है वित्तीय प्रावधानों संबंधी विशेषज्ञ समिति, तो जो इसके अध्यक्ष थे वो नलिनी रंजन सरकार थे और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और जो अंतिम हमारा जो संविधान सभा का समिति है छोटा वाला, उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष S. वरदाचारी थे और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये था संविधान सभा के बारे में संक्षिप्त जानकारी और संविधान सभा की जो समितियां बनी थी उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब भारत पे कंपनी का शासन था तब, यानी कि 1773 से 1858 तक जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद 1858 से 1947 तक जो भी कानून बने देश में जो संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।